सभी दोस्तों को नमस्कार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नटखट नंदलाल आपको और आपके परिवार को सदैव सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अपने अंदर के कंस को खत्म करें। जब तक हमारे दिल में कान्हा है, हमें डरने की कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ बात करने आया हूं जो हमारे जीवन के सफल प्रबंधन के मंत्रों के बारे में है। यह मंत्र हमारे जीवन को सफल और संतुलित बनाने में मदद कर सकती है। आओ हम साथ में जीवन के संचालन के लिए एक प्रबंधन मंत्र की खोज करें। कृष्ण के मैनेजमेंट मंत्र। यह 10 बातें हैं जो कृष्ण के जीवन को महान बनाती है और जीवन प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम सूत्र प्रदान करती है। जन्म से लेकर देहत्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन में हर घटना कोई महत्वपूर्ण संदेश छुपा होता है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का सर्वोत्तम ज्ञान माना जाता है, जिसमें मानव जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दे और धार्मिक अद्यतनता के अंश शामिल होते हैं। इस विचारपूर्ण वक्तव्य में कहा गया है कि भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं और उनकी कई कहानियां हैं। कृष्ण को जीवन के प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण किताब के रूप में भी देखा जा सकता है, जो हमें जीवन को कैसे बेहतर बनाने के उपाय बताती है। कृष्ण का जीवन दरअसल हमें यह सिखाता है कि हमें सभी परिस्थितियों का सामना करना होता है, चाहे वो सुख या दुख हो। वह हमें कर्म के माध्यम से परमात्मा की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं और भगवान के साथ सदैव जुड़े रहने का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा वह बताते हैं कि वैराग्य का महत्वपूर्ण होना चाहिए और कर्म के माध्यम से हमें उसे समझना चाहिए, जिससे हम अपने कर्मों में सही निर्णय ले सकें। गीता का जन्म एक युद्ध के मैदान में हुआ, जो तनाव और दबाव के समय में हुआ था, और इसमें कृष्ण ने अर्जुन को महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि बदलते परिस्थितियों में भी हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम सबसे बुरी परिस्थितियों में भी सफल हो सके। इसके अलावा यह वक्तव्य कहता है कि कृष्ण से हमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिलता है, जैसे कि सफलता पाने के लिए 10 अहम बातें। वह एक ब्रह्मज्ञानी थे और उनका जीवन हमें अद्वितीय ज्ञान और धार्मिकता की ओर मोड़ने का मार्ग दिखाता है। पहला स्टेटमेंट। शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। यह कहता है कि हमारा जीवन एक संघर्ष भरा हुआ है, जैसे कृष्ण का जीवन जो उसके जन्म से ही कठिनाइयों से भरपूर था। इसमें यह संदेश है कि हमें संघर्षों का सामना करना है और हमारे कर्मों से ही हम समस्याओं को पार कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट। स्वस्थ शरीर से ही विजय है। यह स्टेटमेंट कहता है कि हमें अपने शरीर का खास ध्यान देना चाहिए, जैसे कृष्ण जिन्होंने अपने बचपन में स्वस्थ आहार का सेवन किया। इसका मतलब है कि हमें अच्छा और पौष्टिक आहार खाना चाहिए ताकि हम युवा और बलशाली बन सके। तीसरा स्टेटमेंट। पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। इसमें बताया गया है कि शिक्षा को केवल किताबों से ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि यह भी सही है कि हम रचनात्मक विकास के लिए भी ध्यान दें। कृष्ण के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा को व्यक्तिगतता और रचनात्मकता का साधन माना जाना चाहिए, जिसमें विभिन्न कलाएं और योग्यताएं शामिल हो। स्टेटमेंट 4। रिश्तों का महत्व। इस कथा में कहा जा रहा है कि हमारा जीवन रिश्तों से ही बनता है और रिश्तों के बिना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। कृष्ण ने अपने सारे जीवन में अपने रिश्तों को महत्व दिया और उनके साथ बने रहे, चाहे वो अर्जुन, सुदामा या उद्धव हो। इससे साफ होता है कि हमें अपने रिश्तों का सच्चा मान देना चाहिए और उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। स्टेटमेंट 5। नारी का सम्मान।
यह कथा हमें यह सिखाती है कि नारी का सम्मान समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने राक्षस नरकासुर के खिलाफ खड़ा होकर 16,100 महिलाओं को बचाया और उन्हें समाज में सम्मान दिलाया। वे हमेशा नारी को शक्ति देते रहे और उनके सम्मान के लिए लड़े। हमें भी नारी के सम्मान का महत्व समझना चाहिए और उन्हें समाज में समानता और सम्मान दिलाने का समर्थन करना चाहिए। स्टेटमेंट 6। मतभेदों के बावजूद एकता। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि मतभेदों के बावजूद भी हमें एकता बनानी चाहिए। कृष्ण ने अपने पुत्र साम के विवाह के मामले में दुर्योधन के साथ मतभेद को समझाया और बच्चों के भविष्य के लिए एकता का संदेश दिया। हमें भी मतभेदों को पार करके समाज में एकता और सहमति को प्रमोट करना चाहिए। स्टेटमेंट 7। शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। इस विचार में कहा जा रहा है कि विकास केवल युद्ध और झगड़ों से नहीं हो सकता है, बल्कि शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का सामाजिक और आर्थिक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने महाभारत के पहले शांति की ओर मार्गदर्शन किया था, जिससे समस्याओं का समाधान हुआ। स्टेटमेंट 8। हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। यह बात हमें याद दिलाती है कि हमें अपने कर्मों के परिणाम को सोचकर और भविष्य के लिए तैयारी करके हर कदम सावधानी से चुनना चाहिए। कृष्ण ने दूरगामी दृष्टिकोण से कार्रवाई की और भविष्य के लिए तैयारी की। स्टेटमेंट 9। हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। यह उस महत्वपूर्ण संदेश को प्रकट करता है कि हमें अपने मानसिक स्थिति को नियंत्रित रखना चाहिए। कृष्ण ने दिव्य समय में भी अपने मन को शांत और अपने दिमाग को स्थिर बनाए रखने की प्रेरणा दी। स्टेटमेंट 10। लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचें। कृष्ण ने दिखाया कि एक अच्छा नेतृत्व वही होता है जो श्रेय लेने के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के उत्थान के लिए काम करता है। वह दुर्योधन को मारकर उसके बेटे को राजा बनाने के बजाय उन्होंने धर्म का पालन किया और उच्च सामर्थ्य वाले लोगों को सही मार्ग पर ले जाया। इन उक्तियों से हमें समाज में अच्छे नागरिक और नेता बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिलते हैं, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। ये सिखाने वाले महान व्यक्ति श्री कृष्ण ने महाभारत के माध्यम से हमें अनमोल जीवन सत्यों का संदेश दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।